हेलो दोस्तों, आइए पिछले क्लास में हमने सॉल्व किया था एक्सरसाइज 1.1 के 1 थ्रू और 3 नंबर क्वेश्चन को। आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है 4 नंबर क्वेश्चन कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m या 3m+1 फॉर सम इंटीजर्स। हमको किसका लेना है? द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर को जब करेंगे, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब स्क्वायर करेंगे तो उसको इस दोनों फॉर्म में से किसी फॉर्म में आना चाहिए। किसकी मदद से हमको दिखाना है क्वेश्चन को? यूक्लिड डिवीजन लेमा के मदद से सॉल्व करते हैं हम लोग। एनी पॉजिटिव इंटीजर नहीं दिया हुआ है, मान लेते हैं लेट ए बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर। जैसे हम ए को एनी पॉजिटिव इंटीजर मानते हैं तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट हम लोग क्या पढ़े हैं? ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर जहाँ आर क्या होता था? लेस देन बी और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आर का वैल्यू हमेशा बी से छोटा और वो 0 से बड़ा और 0 के इक्वल आता था। हम लोग ने यूक्लिड डिवीजन लेमा में अच्छे से देखा था बारीकी से। जो वो वीडियो नहीं देखें प्लीज़ वहाँ जाके देखें, आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड हर वो छोटी से छोटी समस्या खत्म हो जाएगी। तब ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। ये हो गया। जैसे हम कोई इंटीजर ए लिए तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार वो मेरा किस फॉर्मेट में हो जाएगा? ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। हमको क्या फॉर्मेट दिया हुआ है? 3m या 3m+1। डेट मीन्स कि आप ध्यान से देखिए 3m या 3m+1 किसी इंटीजर का स्क्वायर करने पे इतना आना चाहिए इस फॉर्म में। यही दिया हुआ है। किसी इंटीजर मान लो हम a का स्क्वायर के मतलब a का स्क्वायर करने पे ये आना चाहिए इस फॉर्मेट में। डेट मीन्स देखिए तो इस यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला फॉर्म पे आया कि नहीं? ए स्क्वायर यहाँ 2 मल्टीपल होता था, 2 मल्टीपल यहाँ प्लस आगे जगह कुछ नहीं है मतलब मान लेंगे 0 है। यहाँ ए स्क्वायर फिर 3b और q 2 नंबर के फॉर्म में है और प्लस आर, तो प्लस आर की जगह पे क्या है? 1 है। डेट मीन्स कि इस फॉर्म पे आ गया। डेट मीन्स कि हम लोग देख रहे हैं कि जब ए पॉजिटिव लेट कर लेते हैं तो मेरा बी की जगह पे क्या आ गया? 3 आ गया। तो डेट मीन्स कि जैसे हम लोग ए लेट कर लिए, मेरा हम लोग बी इजकल टू क्या ले लेंगे? बी इजकल टू 3 बी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा एक इसके अनुसार 3q प्लस आर ए इजकल टू, ठीक है। जहाँ मेरा यहाँ r का वैल्यू क्या आएगा? लेस देन b। b मेरा क्या आया है? 3 से कम आना चाहिए। और क्या आना चाहिए? ये 0 से बड़ा और इक्वल आना चाहिए। हम देखते हैं तो मेरा r के लिए वैल्यू क्या आ गया? वैल्यू ऑफ r का कितना वैल्यू आ जाएगा? 3 से कम 0, 1 एंड 2 आ जाएगा। अब हम बारी बारी से r की जगह पे तीनों वैल्यू लेकर देखते हैं और क्या करना है हमको? उस इंटीजर का स्क्वायर करना है। इंटीजर क्या माने हैं? a, तो हम ले लेते हैं क्या? फर्स्ट कंडीशन इफ़ वी टेक r इजकल टू 0, r इजकल टू 0 लेंगे तो मेरा क्या होगा? इजकल टू क्या है? 3q प्लस आर की जगह पे कितना लेना है हमको? 0। तो ये कितना हो जाएगा? a इजकल टू 3q। स्क्वायर करना है इंटीजर का तो स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। तो बोथ साइड स्क्वायर करने पे बोथ साइड स्क्वायरिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा मेरा? ये ए स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 3 जा 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर 9q स्क्वायर। एक चीज़ देखिए, ए स्क्वायर इजकल टू 3, ये 9q स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर। बोलिएगा सर ऐसा क्यों लिखने का जरूरत पड़ा? क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला है? 3m और 3 मतलब 3 के मल्टीपल में, तो इसलिए इसको 3 के मल्टीपल में कर दिए हैं। यह है मेरा q, तो हम क्या कर लेते हैं
3q² को हम क्या कर लेते हैं, m ले लेते हैं। m के जगह पे यहाँ क्या वैल्यू हो जाएगा, इतना। क्यों, क्योंकि यहाँ बोला हुआ है m के लिए क्या वैल्यू हो सकता है, सम इंटीजर, मतलब m के लिए डिफरेंट वैल्यू हो सकता है, लेकिन वो फॉर्मेट में आना चाहिए 3 के मल्टीपल में। तो ले लिए यहाँ 3, दैट मीन्स को हम लिख सकते हैं a² इक्वल टू क्या आया, 3 इंटू 3q² की जगह पे क्या लिए, m। m के लिए यहाँ सम इंटीजर का काम क्या करेगा, सम इंटीजर वन ऑफ देम, सम इंटीजर यहाँ काम करेगा 3q²। आ गया। तो ये कब लिए, जब r इक्वल टू 0 लिए। अब हम लोग लेके देखते हैं क्या, r इक्वल टू 1, इफ वी टेक r इक्वल टू 1, जैसे लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3q प्लस 3q प्लस r होता है, r की जगह पे कितना लेना है, 1। अगेन हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, ठीक है। अगेन हम लोग करेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, करते हैं। a का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर करते हैं, 3q प्लस 1 का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। आप लोगों ने क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस b को सभी लोग जानते होंगे। डायरेक्ट तोड़ लेते हैं, a का स्क्वायर मतलब 3 3 9q², 2ab प्लस 2 इंटू a की जगह पे क्या है 3q इंटू b की जगह पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ये आ गया a² इक्वल टू 9q² प्लस 3 2 6q प्लस 1, इतना आया। देखिए तो इस दोनों टर्म से 9q² और 6q में से 3 कॉमन ले सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स ले सकते हैं, लेते हैं 3 कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 3q² प्लस यहाँ क्या बचेगा 2q बचेगा प्लस 1 a²। अब बताइए तो, अब यहाँ हम फिर अगेन ले लेते हैं कि 3q² प्लस 2q, इतना बराबर हम m अगेन ले लेते हैं। फिर कहिएगा सर क्या m की जगह पे यहाँ तो आप ये लिए थे, ये क्यों लिए, तो यहाँ m की जगह पे ये लिए, तो ये कोई एक इंटीजर के रूप में वैल्यू देगा, यहाँ भी हम ये लिए, ये उससे डिफरेंट वैल्यू देगा, क्योंकि बिल्कुल 3q² तो अवेलेबल है, एक 2q प्लस हो जा रहा है, डेट मीन्स कुछ भी हो यहाँ ये डिफरेंट वैल्यू देगा। हम m का डिफरेंट वैल्यू, यही तो क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको जो m आना चाहिए वो सम इंटीजर, मतलब सम इंटीजर कहना ही का मतलब उसका डिफरेंट वैल्यू m का आ सकता है। तो यहाँ m का ये आया था, यहाँ m का ये आ जाएगा, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 3 इंटू इतना की जगह पे फिर हम अगेन हम m लिख सकते हैं प्लस 1। डेट मीन्स कि पहला बार में ये इतना फॉर्म में 3m और दूसरे बार में 3m प्लस 1 आया कि नहीं, आसानी से आ गया। अब हम r इक्वल टू 1 हम चाहेंगे तो क्वेश्चन को यहीं दिखा सकते हैं, हो गया। क्यों, क्योंकि हमको यही दो बोला था 3m या 3m प्लस 1 सब इंटीजर के लिए, आगे लिखने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपके लिए दिखा देते हैं एक और, हमको r का वैल्यू 2 भी लेना था, ले लेते हैं। इफ r इक्वल टू 2, जैसे r इक्वल टू 2 लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस r की जगह पे क्या लिखेंगे 2, अगेन स्क्वायर करेंगे हम लोग, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, करते हैं स्क्वायरिंग। a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहीं हम लिख देते हैं 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 3 9 q² प्लस 2 इंटू a की जगह पे आपका 3q है, b की जगह पे 2 है, एंड b की जगह पे 2 तो 2 का स्क्वायर, ये कितना वैल्यू दे देगा आपका a² इक्वल टू 9q², 2 3 6 2 8, 3 2 6 6 2 12, सॉरी 12q इक्वल टू प्लस 2 2 4, ये आया। देखिए तो यहाँ भी हम 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हमको 3 के मल्टीपल में दिखाना है। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको 3 के मल्टीपल में दिखाना है और कुछ नहीं। और सो डैट प्रूव करने वाला में ना एक खास बात होता है कि हम प्रूवेंट स्टेटमेंट के अनुसार चलते हैं, मेरे पास ये सहूलियत होती है।
तो 3 का कॉमन निकाल लिए तो यहाँ क्या बचा 3q² प्लस 3 निकालेंगे 4q प्लस 4, ये कितना आया स्क्वायर। हम अगेन ले सकते हैं क्या 3q² प्लस 4q, फिर कहिएगा सर फिर इसके जगह पे हम m ले लिए, फिर क्यों m लिए, क्योंकि m के जगह पे सब में टीचर दिया हुआ है, m के जगह पे हम डिफरेंट वैल्यू ले सकते हैं, डिफरेंट वैल्यू ले, लेकिन वो किस फॉर्म में आना चाहिए, वो आना चाहिए 3 के मल्टीपल में, 3 इंटू ये m प्लस 4। ठीक है, हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया था कि जब हम इंटीजर का स्क्वायर करेंगे, इंटीजर a लिए थे, ठीक है, तो इंटीजर का स्क्वायर किए तो 3m आया, जो मेरा बोला था क्वेश्चन में कि 3m, या स्क्वायर ही करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर किए तो कितना आया 3m प्लस 1 के फॉर्म में 3m प्लस 1। ठीक है, आ गया दोनों फॉर्म में, और यहाँ भी स्क्वायर किए तो मेरा एक और फॉर्म क्या आया 3m प्लस 1, लेकिन यही दो दिखाना था, दिखा दिया, हो गया। डेट मीन्स कि हम लोग क्या लिख सकते हैं कि द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ इतना, सिंपल लिख सकते हैं। सो हम लोग लिख सकते हैं क्या, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 3m या 3m प्लस 1, यही तो दिखाना था, हो गया। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब नोट कर सकते हैं, तब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 3m प्लस 1। पिछले वाले में 3m प्लस 1 था, ये 9m और 9m प्लस 1 है। दैट मीन्स कि ये भी जहाँ भी 9 का मल्टीपल में जो भी 9 का मल्टीपल होता है वो 3 का मल्टीपल होता ही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोला है, यहाँ क्यूब हमको निकालना है, वहाँ स्क्वायर निकालना था। तो देखिए आप 9m प्लस पर भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन 9m प्लस 8 9m प्लस 1 इसका जब क्यूब निकालेंगे ना तो कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए आप इसको थोड़ा सा अपने कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए आप क्या ले लेंगे, 3 के फॉर्मेट में ही लेंगे। तो मान लेते हैं पहले हमको यूज, फिर किसको करना है, हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा का है, और फिर यहाँ कोई एनी पॉजिटिव इंटीजर हमको लेना पड़ेगा, नहीं दिया हुआ, तो ले लेंगे। लेट ए बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर, जैसे एनी पॉजिटिव इंटीजर हम लेते हैं तो क्या लगाना है हमको, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर जहाँ आर इजकल टू क्या होता है, आर मस्ट बी लेस देन बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इतना हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा में देख चुके हैं। फिर बोला हूँ जिन्होंने नहीं देखा यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला वीडियो, जाए वो वीडियो को देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और उसको देखें, उस पर से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हम क्या ले लेंगे, हम 3 के मल्टीपल में, इसलिए यहाँ जैसे हम ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर यूक्लिड डिवीजन लिए तो ए बी इजकल टू हम 3 ही लेंगे, क्योंकि 9 भी ले सकते हैं, तो 9 पे कैलकुलेशन क्यूब निकालना है तो आपका टफ हो जाएगा। तो 3 के मल्टीपल में तो बी इजकल टू क्या लेंगे 3, जैसे हम बी इजकल टू 3 लिए, ए पॉजिटिव इंटीजर ले लिए हैं तो मेरा फॉर्मेट हो जाएगा ए प्लस, देन मेरा फॉर्मेट क्या हो जाएगा, ए इजकल टू बी क्यू, बी की जगह पे 3 क्यू प्लस आर, ये मेरा हो जाएगा। ये हो गया, तो मेरा यहाँ b के जगह पे जब 3 लिए हैं तो मेरा r का वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू फॉर r क्या होता है, वैल्यू फॉर r हमेशा भी यहाँ r का वैल्यू लेस देन, अब कितना आएगा, r का वैल्यू लेस देन 3 आएगा, क्योंकि b से 3 होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब 0 के बराबर आएगा। इस फॉर्मेट में लिखने का, तो डेट मीन्स कि r का वैल्यू 0 और 0 से इक्वल और 3 से कम, मतलब फिर 0 1 और 2 3 वैल्यू आएगा। अब हमको क्या करना है, r का वैल्यू बारी बारी से लेंगे और उसका क्या निकालेंगे, क्यूब निकाल के चेक करेंगे कि वो मेरा इस फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं। चेक करते हैं। फर्स्टली
वी टेक द वैल्यू ऑफ 0, किसके जगह पे, r के जगह पे। तो लिखते हैं इफ़ r इजकल टू 0, तो क्या हो जाएगा मेरा 3q प्लस, सॉरी पूरा लिख देता हूँ, आप नहीं लिख सकता, a इजकल टू 3q प्लस r का वैल्यू क्या रखना है 0। r का वैल्यू जैसे 0 रखे डेट मीन्स कि मेरा क्या है a इजकल टू 3q, तो मेरा a इजकल टू सिर्फ 3q रहा। अब क्या करना है हमको, क्यूब निकालना है, तो हमको क्यूब बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये a का पावर 3 इंटू 3q का पावर 3, 3q का पावर 3 क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का पावर 3 27 और क्यूब 3, मतलब a क्यूब इजकल टू आ गया 27 क्यू का क्यूब। तो क्या हो जाएगा, ये a का पावर 3, देखिए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 3q का पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं, 9 का मल्टीपल में आ गया कि नहीं। तो यहाँ भी हम लोग ये 3q की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3q की जगह पे हम m ले सकते हैं, डेट मीन्स कि a का पावर 3 इजकल टू 9m, इस फॉर्मेट में आ गया। फिर हम 3q के जगह पे m क्यों लिए, हम आपको बताए थे, क्योंकि जब भी यहाँ हम जो m लेते हैं, m क्या होता है, m के लिए हम सम इंटीजर्स ले सकते हैं, मतलब मोर देन 1 वैल्यू हम लोग को आएगा ही आएगा, लेकिन बस बोलता क्या है कि वो 9 के मल्टीपल में आना चाहिए। देखते हैं, तो हो गया r का वैल्यू 0 लिए, तो ये तो आ गया। अब हम r का वैल्यू क्या लेते हैं, एक बार r का वैल्यू 1 लेते हैं, इफ r इजकल टू 1, r इजकल टू 1, तो a इजकल टू 3q प्लस 1, क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड, a का पावर 3, 3q प्लस 1 इसका करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, आपको फार्मूला पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, मेरा होता है a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब, ये आपका फार्मूला होता है। फार्मूला का पुट करते हैं इसमें, a का पावर 3 मतलब 3q का पावर 3 प्लस 3a की जगह पे 3q, 3a स्क्वायर होता है, मतलब कि इसका स्क्वायर b की जगह पे आपका है 1, प्लस 3ab स्क्वायर होता है, तो 3 इंटू a की जगह पे आपका है 3q और b की जगह पे क्या है a 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर क्या प्लस b का पावर 3, b की जगह पे क्या है 1, 1 का पावर 3। करते हैं सॉल्व, कितना हो जाएगा 3q का स्क्वायर मतलब 27q का क्यूब प्लस ये देखिए 3 इंटू 3q का स्क्वायर है, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये भी आपका कितना हो जाएगा 27q स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, 9q प्लस 1 का पावर 3 1 ही हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिएगा, क्या देखिए, तो इस तीनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं हम, कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन 3 भी ले सकते हैं, कॉमन 9 भी ले सकते हैं। हम यहाँ क्या कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे। क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मेरा 9 का मल्टीपल दिया हुआ है, इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में 3 लेते थे, क्यों, क्योंकि वहाँ 3 के फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो लेते हैं क्यों, तीनों जगह 3, यहाँ तीनों जगह क्या हो जाएगा 9 कॉमन ले सकते हैं, 9, तो ये हो जाएगा 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस ये सिर्फ q, सिर्फ इस तीनों से निकाले थे हम, ध्यान रखिएगा, क्या बचा प्लस 1। अब यहाँ फिर हम क्या ले लेंगे 3q का पावर 3, 3q स्क्वायर और प्लस q, इस तीनों टर्म के लिए, क्योंकि तीनों टर्म q में है, इसके लिए हम फिर m ले सकते हैं। आप ये भी चाहें कि यहाँ हम m1 m2 m3 लिख सकते हैं,
अब फिर m1 m2 m3 को क्या बोलेंगे कि m1 m2 m3 इज द सम इंटीजर ऑफ m। हम डायरेक्ट ही m लिख देते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमको प्रीवियस क्वेश्चन में देखे होंगे, इस क्वेश्चन में भी कि जो m का वैल्यू आता है सम इंटीजर आता है, मतलब मोर देन 1m का वैल्यू आएगा, इसलिए m। तो a का पावर 3 इजकल टू 9 और इतना की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं m, 9m, लास्ट में क्या है +1। देखिए यहाँ a का पावर क्यूब निकाले थे तो 9 इंटू m आया था, a का पावर 3 किए थे तो 9m + 1 आया। क्या क्या वैल्यू रखे? r इजकल टू 0, r इजकल टू 1। अभी एक r का वैल्यू और लेना हमको ज़रूरी है। देखते हैं क्या लेते हैं। वी टेक इफ r इजकल टू 2 तो क्या हो जाएगा मेरा, क्या इक्वेशन है मेरा, सॉरी 3q + r। तो मतलब a इजकल टू 3q + r के जगह पे 2। अगेन यहाँ हम लोग क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड। a का पावर 3, इसको करेंगे 3q + 2 का होल क्यूब। अभी मैंने फार्मूला लिखा था a + b का होल क्यूब। फिर इसको एक्सपेंड करते हैं फार्मूला पे। 3q a का पावर क्यूब होता है, मतलब 3q का पावर 3 + 3a² मतलब 3 इंटू a² की जगह पे क्या है आपका 3q। अब b की जगह पे क्या है 2। फिर क्या होता है 3ab², तो 3 इंटू a की जगह पे है आपका 3q और b की जगह पे है 2, तो 2 का स्क्वायर। एंड देन लास्ट में होता है b का क्यूब, मतलब b की जगह पे 2 है। कैलकुलेट करते हैं इसको। 3 का पावर 3 27 क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 क्यूब प्लस 3 3 जा 9, आइए क्या है 2 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 क्यूब प्लस 2 का पावर 3 8। अब यहाँ भी देखें तो सॉरी यहाँ पावर 3 होगा, क्यों? क्योंकि पावर 3 है, यहाँ स्क्वायर होगा, यहाँ स्क्वायर है। अब देखिए इस तीनों टर्म से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 भी कॉमन ले सकते हैं, 9 भी कॉमन ले सकते हैं। तो ऑफकोर्स 9 कॉमन लेंगे क्योंकि हमको क्वेश्चन के अनुसार चलना है। 9 कॉमन लिए तो क्या बचा यहाँ मेरा 3q स्क्वायर 4q। फिर अगेन हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं कि इस पूरे q वाले टर्म एक q के रूप में जो पोलिनोमियल आ रहा है, इसके लिए हम लोग क्या ले सकते हैं, अगेन m ले सकते हैं, क्योंकि m का डिफरेंट इंटीजर आ सकता है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, इसलिए aq इजकल टू 9m प्लस लास्ट में क्या है आपका 8। देखिए तो मेरा a का वैल्यू 9m + 1 और 9m + 8 कब, जब हम यानी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करते हैं, मतलब a का क्यूब किए तब इस फॉर्मेट में आया, a का क्यूब किए तो इस फॉर्मेट में, a का क्यूब किए तो इस फॉर्मेट। डेट मीन्स कि मेरा शो हो गया, तो डेट मीन्स कि हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट प्रूफ करना था तीनों को क्यूब किए तो। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा।